चलो देखो, क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने दिया गया है। क्या बोल सकते हो इसको कि चार भाइयों की आयु का योग कितना है? 56 वर्ष। उनकी आयु का अंतर कितना है? समान रूप से 4 वर्ष का है। तो सबसे बड़े भाई की एज बताना है। मतलब देखो, यहाँ पे चार लोग आप ये बोल सकते हो कौन कौन से हैं? ए बी सी डी। देखो, ए बी सी और डी, ये चार लोग हैं और सभी में अंतर कितने कितने का है? 4-4 वर्ष का है। ये बताओ, अगर मान लेते हैं कि ये जो है ये अगर x का होगा तो ये बताओ कितने का होगा? x प्लस 4। ये बताओ कितने का होगा? x प्लस 8 और ये x प्लस 12। और इन सभी को जब आप ऐड कर रहे हो तो कितना हो रहा है? 56। ठीक है, x x x कितना x हो गया? 4x। ये 12 8 20 4 24, यानी 56 में कितना माइनस हो जाएगा? 24। बताओ, यानी 4x कितना बचेगा? 32। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। आपसे बताना है सबसे बड़ा वाला। सबसे बड़ा यही दिख रहा है क्या? यानी कितना हो जाएगा? 12 8 कितना हो गया? यानी 20 वर्ष आ जाएगी आंसर। चलो आगे बढ़े। थोड़ा स्पीड के साथ नोट डाउन किया करो भाई। बताओ, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर कितने वर्ष हो जाती है? 5 वर्ष पूर्व। मतलब देखो, पूर्व की बात करते हैं तो पहले की बात है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 11। तो क्या पूछ रहा है इस समय? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? अब जैसे ये बताओ कि यहाँ पे क्या है? पिता है हो गया, ठीक है, और यहाँ पे पुत्र हो गया। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस क्या दिया है कि दोनों को मिला के कितने साल के हो जा रहे हैं? अगर पुत्र इस समय x का होगा तो बताओ, या इसको y मान सकते हो, समीकरण बना के लिए निकाल सकते हो। अगर आपको y नहीं मानना है तो दोनों के एज 46 है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 46 माइनस x। होगा कि नहीं होगा? 5 वर्ष पहले, और जब 5 वर्ष पहले की बात करोगे तो 5 वर्ष पहले पिता भी जाएगा और पुत्र भी जाएगा। तो 5 वर्ष पहले बताओ ये कितने का रहेगा? x माइनस 5। और ये बताओ कितने का रहेगा? 41 माइनस x। रहेगा कि नहीं रहेगा? जो पिता है ना वो पुत्र का कितना गुना था? 11। अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो इसमें मुझे किसका इंटू करना पड़ेगा? 11 का। बताओ ये कितना हो जाएगा? 11x माइनस 55। और ये कितना दिया है? 41 माइनस x। इसको आप इधर लेके चले जाओ, कितना बचेगा? 12x। ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? 96 आएगा क्या? 12 ठीक कितना आ गया? बताओ, x की वैल्यू आ गई आपके पास 8। मतलब पुत्र इस समय 8 साल का है। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की एज क्या हो जाएगी? 8 प्लस 5 करोगे तो बताओ कितने साल का हो जाएगा? 13 साल का। 30। चलो आगे बढ़ते हैं। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग कितना है? 56 है। 4 वर्ष बाद देखो,
यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, पिता और पुत्र, इन दोनों का अगर योग की बात किया जाएगा दोनों 56 के हैं। अगर पुत्र x का है तो पिता कितने का होगा, 56 माइनस x का। ठीक है, 4 वर्ष के बाद मतलब आगे की बात कर रहा है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा बोलो, यानी 4 इसमें ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस x। ठीक है, 4 वर्ष बाद पिता की जो एज है ना, पुत्र की एज का कितना गुना है, 3 गुना है। अगर हम इसमें 3 का इंटू कर देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी ये आपका 60 माइनस x आएगा, ये आपका 3x आएगा, और प्लस का कितना आएगा, 12। ये इधर जाएगा तो बताओ कितना हो जाएगा, 4x, और ये इधर आएगा तो माइनस आएगा तो कितना बचेगा, 48। x की वैल्यू बताओ, 12 चौक 48, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो बोल के आगे उनकी एज क्या है, यानी ये 12 साल का है, और ये आपका कितने साल का आ जाएगा, 44 साल का आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखो ऑप्शन से अगर आप देख रहे हो ना, देखो पहले पिता होगा बाद में पुत्र होगा, तो देखो यहाँ पे पिता पुत्र से छोटा हो नहीं सकता, यहाँ भी पिता पुत्र से छोटा हो नहीं सकता, यहाँ भी हो नहीं सकता है, भाई पिता ज़्यादा होगा ना। ठीक है, चलो आगे अगर देखें, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व, यहाँ पे 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, देखो यहाँ पे हम पिता कर लेते हैं और यहाँ पे पुत्र कर लेते हैं। पुत्र अगर x का होगा तो पिता कितना होगा, 60 माइनस x होगा। दोनों का योग कितना है, 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले बताओ ये कितना रहा होगा, x माइनस 6। यहाँ पे 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, पिता की एज जो है पुत्र की एज की 5 गुनी थी, दोनों को इक्वल करेंगे तो पुत्र में कितना इंटू करेंगे, 5। बताओ ये कितना हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 5x, ऐसे कर लो, ये 5 है, देखो ये आ जाएगा 5x और ये आ जाएगा 30। 5x यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा, 6x। यहाँ पे ये 30 बनेगा, 30 इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, 30 को ऐड करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 84। 6 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 14 छंग 84। x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 14। अब आपसे बोल क्या रहा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की एज क्या होगी। इस समय ये 14 साल का है, 6 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का। ऑप्शन 20। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो सुरेश की उम्र जो है किरण की उम्र इसकी क्या है, 2 गुनी है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सुरेश की जो उम्र है वो किरण की उम्र की कितनी है। अगर किरण इस समय x का है तो ये बताओ कितने का होगा, 2x का। यदि दोनों की उम्र का योग कितना है, 24, मतलब इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे हो तो कितने के बराबर आ रहा है, तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आएगी कि नहीं आएगी। तो सुरेश की उम्र बताना क्या है, 16 वर्ष। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। चलो भाई आगे। पिता की जो उम्र है बेटे की उम्र की 7 गुनी है। देखो यहाँ पे पिता हो गया और यहाँ पे पुत्र हो गया। पिता जो है ना बेटे से 7 गुना है। अगर पुत्र इस समय x का है तो पिता कितने का होगा,
7x का। 4 वर्ष बाद, आगे की बात कर रहे हैं 4 वर्ष बाद, तो x प्लस 4, 7x प्लस कितना हो जाएगा 4। इन दोनों का उम्र का योग जो कितना हो जा रहा है 56। बताओ ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 4 8, यानी यहाँ से अगर देखोगे तो 8 हो जाएगा भाई। 7x और x जोड़ोगे तो कितना आएगा 8x, और यहाँ पे 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 48 बचेगा। 8 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 छंग 48, 6। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है पुत्र की वर्तमान एज कितनी है 6 साल। गुणा भाग जितना हो सके ना दिमाग में ही करो, लिखने का कोशिश कम किया करो, समझ रहे हो बात को। चलो भाई, चलो अब इसको बनाओ, अब आप लोग बनाओ इसको। बनाने बैठोगे निकालते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। सीधा सीधा आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि आप क्वेश्चन के साथ साथ क्या है ना आंसर में भी नज़र मार लेना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पिता और पुत्र दोनों की एज का योग कितना है, मतलब दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आना चाहिए 33। ये बताओ इन दोनों को जोड़ने से 33 आएगा क्या, नहीं आएगा। इन दोनों को जोड़ने से 33 आएगा, बिल्कुल आएगा। इन दोनों को जोड़ने से 33 आएगा, बिल्कुल आएगा। इन दोनों को जोड़ने से 33 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसके बाद क्या बोल रहा है 2 साल पहले, तो बताओ 2 साल पहले इसमें करोगे तो ये 28 का आएगा और ये कितने का आएगा 1 का आएगा। ये कितने का आएगा 27 का आएगा और ये कितने का आएगा 2 का आएगा। ये 30 का आएगा और बताओ ये कितने का आएगा, ये 2 साल पहले तो पैदा भी नहीं हुआ होगा, ये तो खत्म हो गया। यानी यहाँ से बताओ इनका गुणनफल कितना था 28। अब ये बताओ इन दोनों का इंटू करोगे तो 28 आएगा क्या, नहीं आएगा। इन दोनों का इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 28, यानी ऑप्शन क्या हो गया बी। समझ रहे हो। अब ये सोचोगे कि बनाओगे कैसे, है ना, यही दिमाग में आ रहा है क्या। देखो आप ऐसा कर लो, पिता और क्या हो गया पुत्र, ठीक है, पिता और पुत्र, इन दोनों का योग इस समय कितना है 33 वर्ष है। अगर पुत्र है x साल का तो पिता कितने का हो जाएगा 33 माइनस कितना हो जाएगा x। 2 साल पहले इसमें आ जाओ, x माइनस 2, इसमें आओगे तो कितना आ जाएगा 31 माइनस x। 2 साल पहले इन दोनों का जो इंटू था वो कितना था 28। बस यही तो करना है, यहाँ सब समीकरण आपका बन जाएगा, हल करना आना चाहिए। देखो 31x आएगा, माइनस का x स्क्वायर बनेगा, 31 दूनी 62 हो जाएगा, और ये बताओ कितना हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा। यही आएगा क्या, बराबर किसके हो जाएगा 28 के। अब जरा बताओ क्या कुछ हो सकता है क्या। 31x में से 2x जोड़ोगे तो कितना बनेगा 33x। हम ये पूरे पार्ट को उठा के उधर लेके चले जाते हैं क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस में जो उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस, ये 33 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 33x, होगा कि नहीं। ये देखो माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, 28 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 90 आएगा कि नहीं, यानी प्लस का कितना हो जाएगा 90 बराबर क्या हो गया 0। अब ये समीकरण बन गया, इसको आप तोड़ सकते हो, ये 30 और 3 के रूप में टूटेगा
तो x की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, x की वैल्यू 3 आएगी, तो यानी पुत्र इस समय 3 साल का है, और 3 को यहाँ माइनस करोगे तो पिता इस समय 30 साल का है। या अगर आपको ऐसा भी, इतना भी इन चीज़ों को करना है ना, मान लो कि इतना आप यहाँ पे समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, इसको भी हल करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा सा सोचने की क्षमता को लेके आ जाओ। कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, पिता है, यहाँ पे क्या है, पिता है, और यहाँ पे क्या है, पुत्र है। अगर पुत्र इस समय, सॉरी ऐसा मान लेते हैं कि पिता इस समय अगर x है तो पुत्र को मान लो y, मान सकते हो दोनों को अलग अलग। आप ये कर सकते हो कि जो x प्लस वाई है वो किसके बराबर है, 33 के बराबर है, यही तो है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है आपके पास कि 2 साल पहले, तो 2 साल पहले बताओ ये कितने का होगा, x माइनस 2, आएगा कि नहीं आएगा, और ये कितना रहेगा, y माइनस 2, ठीक है। अब बताओ इनका दोनों का इंटू जब करोगे तो कितना हो जाएगा, 28। ध्यान दो कि अगर इधर आप करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का क्या है, 2y हो जाएगा क्या, माइनस का 2x हो जाएगा क्या, और माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा, 4, बराबर किसके, 28 के। आएगा कि नहीं आएगा। अब जरा बताना, ये बताओ ये x y बचा हुआ है, इन दोनों में से अगर मैं -2 को कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। आपको अगर दिखाई दे रहा हो ध्यान देना, इन दोनों में से अगर मैं क्या कॉमन लेता हूं, -2 में बाहर लेता हूं तो x प्लस वाई बचेगा, और x प्लस वाई का मान आपके पास 33 दिया है, तो माइनस बाहर है, -2 है, 33 दूनी कितना हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे माइनस का कितने हो जाएगा, 66, और बताओ प्लस का कितना है, 4, बराबर कितना हो गया, 28, हुआ कि नहीं। अब जरा ये बताओ, ये x और y है, ये घटाओगे तो यहाँ पे आपको क्या बनेगा, 62 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90, यानी x इंटू वाई कितना आ गया आपके पास, 90। अब आप खुद ही सोच लो कि 2 संख्याएं आपको सोचना है जिनको जोड़ने में 33 आए और गुणा करने में 90 आए, 30 और 30, 30 और 3, आएगा कि नहीं आएगा, यानी 30 में 3 का जोड़ोगे तो क्या आएगा, 33, और गुणा करोगे तो क्या आएगा, 90। यही आपको सोचना है। चलो भैया आगे देखें। वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग कितना है, 60 वर्ष। 4 साल पहले इनका रेशियो दिया हुआ था कितना, 7:6। पति की वर्तमान उम्र क्या है, देखो पति और पत्नी इन दोनों का योग कितना है, 60, यानी पत्नी अगर x की है तो पति कितने का होगा, 60 माइनस x, ठीक है। कितने साल पहले, 4 साल, 4 साल पहले x माइनस क्या करोगे, 4, यहाँ 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 56 माइनस x। अब इनका जो रेशियो बन रहा है वो किसके बराबर बन रहा है, 7:6, यही आ रहा है। देखो आप करना क्या है, 56 माइनस एक्स बटे x माइनस 4 बराबर 7/6, ठीक है। गुणा भाग कर दो या तो निकाल लो, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, 56 इंटू 6 माइनस 6x, ठीक है, बराबर यहाँ पे 7x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 7 चौको 28। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये इधर जाएगा तो बताओ कितना हो जाएगा, 13x,
13x बराबर, इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। प्लस में इसको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो पहले इसका इंटू कर लेते हो, कितना हो जाएगा 36 की 6, 3 6 पंचे 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, और इसमें कितना ऐड करोगे 28। बताओ ये कितना हो जाएगा 8 6 14, 3 2 5 और 1 6 और ये 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13x। 13 से काट दो, 13 दूनी और 13 अट्ठे, x की वैल्यू कितनी आ गई। देखो अगर 28 साल की पत्नी है, 60 में से 28 माइनस करोगे तो पति कितने साल का आएगा, 32 साल का। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान उम्र क्या होगी। बताओ भाई। एक आदमी की जो एज है अपने लड़के के एज से 24 वर्ष अधिक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या एक आदमी है और यहाँ पे हम कर लेते हैं कि एक लड़का है। समझ रहे हो बात को। लड़का अगर x का होगा तो ये आदमी कितने का हो जाएगा, x प्लस 24 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 वर्षों में, तो बताओ 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, ये x प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा x प्लस 26। लड़के की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी ये, तो इसको हमको क्या करना है, 2 का इंटू कर दो, इक्वल हो गया x प्लस 26 बराबर 2x प्लस कितना हो जाएगा 4। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। लड़का इस समय 22 साल का होगा। चलो भाई, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है। माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। पुत्री इस समय कितने साल की है, 10 वर्ष की है। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की एज क्या थी। अब ये बताओ कि यहाँ पे पुत्री है, पुत्री अगर इस समय 10 साल की है तो इनकी जो माता है ना, ये पुत्री से कितना गुना है, 3 गुना। तो माता इस समय कितने साल की है, 30। तो पिता जो है माता से 5 साल बड़ा है, तो पिता कितने का होगा, 35 का। तो ये बताओ, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब ये लड़की पैदा हुई है तो पिता कितने साल का रहा होगा। भाई 10 साल हो गया, 10 साल इसमें कम कर दो, आंसर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, पढ़ना है क्वेश्चन, लॉजिक सोचना है, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो। चलो फिर आगे बढ़ो। एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। ठीक है, 7 साल पहले इनकी उम्रों का गुणनफल 72 था। भाई की उम्र बताना है क्या होगी।
13 आएगा कि 19 आएगा? 19 आएगा। सबसे पहली बात क्या होती है ना, क्वेश्चन के साथ साथ देखो आंसर भी आपको दिमाग में रखना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि आंसर क्या क्या दिए गए हैं। पहली बात ये बता दो, आपसे पूछ क्या रहा है, भाई कितने साल का है। अब ये क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, वो अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। मतलब ये जो ऑप्शन दिए हैं, ये भाई की एज दी गई है। अब ये बताओ, ये 6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर भाई 6 साल का ही रहेगा तो बहन कितने साल की रहेगी, 0 की, है ना। ठीक, ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद बचा हमारे पास क्या, 12। अब ये बताओ 12 साल का अगर हम भाई को ले लेते हैं, ऐसा समझ लो कि 12 साल अगर भाई को ले लेते हैं तो बहन जो होगी वो 6 साल की होगी कि नहीं होगी, भाई 6 साल बड़ा है इससे। अब ये क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि 7 साल पहले, तो भाई अगर हम इसमें 7 साल पहले करेंगे तो ये 5 साल का रहेगा, पर ये जब 7 साल पहले जाएगा तो ये तो पैदा भी नहीं हुई होगी, तो ये भी क्या हुआ, खत्म। बचे हमारे पास 19 और 13। अब ये बताओ, अगर भाई इस समय 13 साल का है तो बहन बताओ इससे 6 साल कम करो कितना आएगा, 7 से 13 6 नहीं 7 आएगा, है ना। कितना आ गया, 7। अब ये बताओ, ये भाई की एज आ गई और ये बहन की एज आ गई। 7 साल पहले, 7 इसमें माइनस करो कितना आएगा, 6, और इसमें 7 माइनस करो कितना आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या होगा, 0। ये भी खत्म हो गया। 19, भाई अगर इस समय 19 साल का है तो इसमें 6 साल पहले बताओ बहन कितने की रही होगी, 13। 7 साल पहले 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12। 7 इसमें माइनस करो कितना आएगा, 6। 12 6 कितना होता है, हो गया। अब बनाना है तो बनाओगे, शायद समीकरण बनेगा इसमें भी। समीकरण बनेंगे तो फिर आप जानते ही हो, तो खतरनाक ही रहता है, हल करना आना चाहिए, है ना। क्या करें, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। चलो भैया बना देते हैं, कितना भी आसान तरीका बताएं उस तरीके में नहीं जाओगे, है ना, रहोगे अपने ही तरीके में। देखो, एक भाई जो है अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। अगर यहाँ पे हम ऐसा कुछ ले लेते हैं कि उसकी जो बहन है वो अगर x की है तो भाई बताओ कितने का होगा, x + 6, ठीक है। 7 साल पहले x - 7, ये बताओ 7 साल पहले x - 1, इन दोनों का इंटू करने में कितना आ रहा है, 72, यही आ रहा है, ठीक है। अब इंटू कर दो, x का x में करोगे तो क्या होगा, -7x, माइनस का कितना हो जाएगा बताओ, x का 7x हुआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा x, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 7, बराबर किसके, 72 के। अब जरा बता दो कि ये x² हो जाएगा, माइनस का ये 8x हो जाएगा, और देखो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना बचेगा, 13 × 25 = 65, है ना। x² माइनस का 13x और प्लस का 5x, माइनस का 65 = 0। यहाँ से अगर आप x कॉमन लोगे तो x - 13 आएगा, यहाँ से +5 कॉमन लोगे तो x - 13 आएगा। प्लस वाली वैल्यू होगी नहीं, माइनस वाली होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। बहन 13 साल की हो जाएगी तो भाई कितने साल का हो जाएगा, 19 वर्ष का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हो गया।
बताओ जरा क्वेश्चन क्या आएगा। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 10 वर्ष अधिक है। अच्छा, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, तो पिता की वर्तमान एज क्या है बताओ। और इसके एज वाले में भी क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से मिलते हैं। ये तो अभी छोटे दिख रहे हैं, एक एक लाइन में ख़त्म हो जा रहे हैं। और आपको मैथ और रीजनिंग दोनों में टॉपिक आपका एज का मिलता है। मैथ में भी मिलेगा और रीजनिंग में भी मिलेगा। तैंतीस वर्ष अब आधे लोग यही सोच रहे होंगे क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करें। हाँ बताओ, पढ़ ही रहे होगे इतनी देर तक। अगर क्वेश्चन ही पढ़ते रह जाओगे तो फिर बनाओगे कब, ये बताओ। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुने से कितना अधिक है, 3 वर्ष अधिक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर यहाँ पे हम कर लेते हैं कि पिता की जो एज हो गई और यहाँ पे हम पुत्र की एज कर लेते हैं, समझ रहे हो। अगर पुत्र इस समय x का है तो पिता इस समय जो होगा वो 3x + 3 होगा। यही होगा कि नहीं होगा भाई, 3 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद अगर देखोगे ना तो 3 वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा x + 3 और ये कितना हो जाएगा 3x + 6 होगा कि नहीं होगा। 3 वर्ष के बाद पिता की जो एज है वो पुत्र की एज की 2 गुने से 10 ज़्यादा है। ये 2 गुने से 10 ज़्यादा है, तो अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो इसमें मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा और 10 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बताओ ये 2x + 6 और प्लस कितना हो जाएगा 10। ये क्या है 3x और प्लस कितना है 6। ये x इधर आएगा तो x बचेगा, 6 से 6 क्या हुआ माइनस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। पिता की एज बताना है, पिता इस समय ये दिया हुआ है, इस समय 10 × 30 और 3 33 साल का हो गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। दस वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र की 2 गुनी होगी। ये क्वेश्चन में क्या है ना, ऐसा लग रहा है कि हमको मिस्टेकिंग दिख रहा है। यदि ए बी से 9 साल क्या हो, बी से 9 साल छोटा हो, बनाओ जरा, बनेगा कि नहीं बनेगा। आ रहा है किसी का, क्यों भाई आ रहा है किसी का, लग तो नहीं रहा है ऐसा कुछ इसका। यहाँ पे अगर हम ऐसी कुछ कंडीशन रख लेते हैं कि ए की जो एज है 10 वर्ष में,
a प्लस 10, 10 साल पहले b की एज की, मतलब b माइनस 10, b की एज की 2 गुनी होगी, तो यानी हम इसका क्या कर देते हैं, 2 का इंटू कर देते हैं। यानी अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, a प्लस 10 इक्वल कितना हो जाएगा, 2b माइनस 20, होगा कि नहीं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो a माइनस 2b और बराबर यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, माइनस का 30। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि अब a b से 9 साल क्या हो, छोटा हो, b से 9 साल छोटा है, b ज़्यादा है, a कम है, यानी आप ये बोल सकते हो कि b माइनस क्या हो गया, a बराबर कितने के, 9 साल के। तो अगर हम यहाँ से ऐसी कुछ कंडीशन बना ले कि यहाँ पे माइनस a कर दें, यहाँ पे प्लस b कर दें और बराबर कितना का कर देते हैं, 9 का। यहाँ से अगर आप देखोगे तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, माइनस b आ जाएगा। और ये बताओ यहाँ से अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 21, ये क्या हुआ, कैंसिल, b का मान यहाँ से कितना निकल के आया, 21 साल का, जो ऑप्शंस में है नहीं। ऑप्शन में जो आपका दे नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल। अब जैसे अब ये खुद ही सोच लो ना, जैसे ऑप्शन में जाओगे ना, देखो बी की एज पूछ रहा है, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 10 साल पहले बी की उम्र, ये बताओ 10 साल पहले ये कुछ इसकी उम्र क्या निकालोगे माइनस 6, इसका अगर करोगे तो बताओ माइनस 5, इसका अगर करोगे तो देखो सबका आपका माइनस में ही आ रहा है, और इसका करोगे तो माइनस का 7, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब यही तो बोल रहा है कि 10 साल पहले की उम्र, बी की उम्र से 2 गुनी किसकी है, ए की है, तो इसका जब आप 2 गुना करोगे तो ए की क्या माइनस 14 साल पहले पैदा हुआ, वो नहीं जाएगा। यानी ये क्वेश्चन में ही कुछ इसका डाउट लग रहा है, समथिंग करके जाओगे ना। अगर इस हिसाब से अगर देखोगे तो 21 इसका आंसर आना चाहिए, जिस हिसाब से क्वेश्चन अगर दे रहा है। ठीक है, बोलो भैया क्या आएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। ओके, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनके बीच आयु में अंतर का 9 गुना हो जाएगा। ये भी ठीक है। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है, बनाओ भाई, क्वेश्चन तो बनाओ। कभी तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लिया करो, 1-2 घंटे। समझ में नहीं आ रहा स्टार्टिंग कहाँ से करें क्वेश्चन की। जहाँ भी समझ में ना आए तो सीधा इनकी एज को मानना स्टार्ट कर दिया करो कि ए की एज x है, बी की एज y है। समझ रहे हो बात को। देखो यहाँ पे ए और बी 2 लोग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये देख लो, ए कर लो, बी कर लो। सिंपल सा तरीका है यार, जितना पढ़ते जाओ क्वेश्चन को उतना आगे बनाते जाओ। जैसे मान लो कि हम ऐसा कर दे रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ना तो सबको आ रहा होगा। ए और बी, इसकी एज आप x मान लो और इसकी एज आप y। दोनों की वर्तमान आयु को ये क्या बोल रहा है, योग। तो योग का मतलब तो समझते हो ना, x और y, उनकी बीच आयु में ये क्या लिखा हुआ है। जब इनका अंतर निकालोगे तो क्या आएगा, x माइनस y। अंतर का कितना गुना है, ये 7 गुना है। तो अगर मैं इसमें 7 का इंटू कर दूंगा, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी x प्लस वाई यहाँ पे करोगे तो 7x माइनस 7y। x को उठा के इधर करोगे तो ये आएगा ये, और ये आ जाएगा 8y।
यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो 6x माइनस 8y बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष के पश्चात, पश्चात मतलब आगे की बात कर रहा है। अभी अगर ये x का है ये y का है तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा y + 5। ठीक है, फिर से वही चीज़ें आ गई हैं, उनकी आयु का योग। एक बार फिर इन दोनों को जोड़ो तो x + y और प्लस कितना हो जाएगा 10, उनके बीच का अंतर बताओ, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई, ये माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा 0। अंतर का बताओ कितना गुना है, 9 गुना है। 9 को आप इसमें इंटू कर दो, देखो x + y + 10 बराबर 9x माइनस 9y। ठीक है, इसको इधर लेके चले जाओ, ये बताओ कितना बचेगा 8x, ये बताओ कितना हो जाएगा माइनस का 10y, और बराबर किसके है 10 के है। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, इन दोनों को हल कर लो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। देखो ये 6x माइनस 8y बराबर क्या है 0। वो क्या दिया है बताओ, 8x माइनस 10y, माइनस 10y बराबर कितने के दिया हुआ है 10 के। आपको किसका मान निकालना है, बड़े वाले की। तो अब आप ये बता दो इसमें बड़ा आपको कौन होगा, कौन बड़ा होगा। अरे इतना नहीं समझ में आ रहा, y बड़ा करोगे तो माइनस कैसे करोगे बड़े में से, x नहीं बड़ा होगा, यहां पर दिख नहीं रहा है x माइनस वाई कर रहे हो, इतना भी नहीं पता चल रहा है कि बड़ा कौन सा होगा। मतलब आपको x की बड़े वाले मतलब x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालनी है तो y को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब y को जब हटाओगे तो बताओ ये वाला 8 है और ये क्या है 10 है। देखो 10 का इंटू इसमें करोगे तो इसको हम बना देते हैं कितना 60। 10 का इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा 80। ठीक है, 10 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। 8 का करोगे तो ये कितना हो जाएगा 64। और यहाँ पे 8 का करोगे तो ये कितना हो जाएगा 80। समझ रहे हो बात को। और यहाँ 8 का करोगे तो कितना हो जाएगा 80। बताओ माइनस माइनस सॉरी प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये बताओ क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ माइनस का 4x आएगा क्या, बराबर माइनस का 80 आएगा क्या, x की एज बताओ कितनी आ जाएगी 20। समझ रहे हो। चलो इसके आगे कल करेंगे जो बचे हुए हैं।